वैक्सीन लगने के बाद बहुत से लोगों को ये शिकायत आ रही है बुखार की, हाथ पैरों में दर्द की, सर दर्द की। तो अगर आप सोच रहे हो कि ये जो वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट हैं, ये जो भी सिम्टम आप लोगों को आ रहे हैं, ये वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट हैं, तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि आप इन सिम्टम्स को लेके घबराइए नहीं। और ये बहुत अच्छी बात है अगर आपको वैक्सीन लगने के बाद हाथ पैरों में दर्द हो रहा है और वैक्सीन लगने के बाद सर दर्द हो रहा है या फिर फ़ीवर आ रहा है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है अगर ये सिम्टम्स आपको आ रहे हैं। अनटिल और अनलेस ये एक सीवियर कंडीशन में कन्वर्ट नहीं होते कि आप इसको सहन नहीं कर पा रहे हो। अगर आप इन सिम्टम्स को सहन कर पा रहे हो, अगर आपको बुखार हो रहा है, आपको हाथ पैरों में दर्द हो रहा है और सर दर्द हो रहा है, आप इनको सहन कर पा रहे हो, सहन कीजिए। बेवजह आपको मेडिसिन नहीं लेनी है। और जैसे कि बहुत से लोगों को जब भी ये सिम्टम आ रहे हैं तो वो पैरासीटामोल ले रहे हैं, तो आपको पैरासीटामोल तब तक नहीं लेनी है अनटिल और अनलेस आप इस चीज़ को जो है बिल्कुल टैगल नहीं कर पा रहे हो या बहुत सीवियरिटी में ये चीज़ कन्वर्ट नहीं हो गई है। और मैं इसका कारण आपको बताने वाली हूँ आज कि ऐसा क्यों हो रहा है कि वैक्सीन लगने के बाद बुखार आ रहा है, सर दर्द हो रहा है और हाथ पैरों में दर्द हो रहा है। और क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ कि बहुत अच्छी बात है अगर आपको हो रहा है, तो उसका कारण मैं आज आपको बताती हूँ कि जब भी आपके कोई वैक्सीन लगती है तो वैक्सीन दो तरीके की होती है, एक तो लाइव होती है, एक किल्ड होती है। लाइव वैक्सीन में क्या होता है कि आपके अंदर एंटीजन को डाला जाता है, यानी कि आपके अंदर जो पैथोजन है उसको डाला जाता है, लेकिन उसमें एंटीजेनिक प्रॉपर्टी ही होती है, उसकी जो पैथोजेनेटिक प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाती है। यानी कि वो एक एंटीजन का काम कर सकता है अंदर जाके, वो आपके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर सकता है और फिर क्या होगा कि एंटीबॉडीज़ बनेगी उसके जाने के कारण। तो अंदर जाके वो रेप्लिकेट होता है, फिर एंटीबॉडीज़ बनती है। अब किल्ड में ये होता है कि जो पैथोजन है उसको मार दिया जाता है, को आपको फिर दिया जाता है। तो वैक्सीन जिनको भी लग रही है उसमें क्या हो रहा है कि एंटीजन को बॉडी में डाला जा रहा है, फिर WBCs वहाँ पर आती हैं। WBCs क्या करती है कि वहाँ पे उसको रोकने की कोशिश करती है, उस एंटीजन को रोकने की कोशिश करती है जो बॉडी के अंदर आया है। और उससे फ़ाइट करते वक्त बहुत सारी WBCs जो है वो ख़त्म हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। और उस जो कंडीशन है, जो स्टेट चल रही होती है, उस टाइम पर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, उस टाइम पर आपके बुखार आता है, उस टाइम पे हाथ पैरों में दर्द होता है, उस टाइम पे ही सर दर्द। जब आपकी बॉडी जो है उससे उस एंटीजन से लड़ती है वैक्सीन लगने के बाद, तब आपके ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद फिर आपके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर किया जाता है। इम्यून सिस्टम जो है एंटीबॉडीज़ बनाता है उस एंटीजन के रिस्पॉन्स में, और जब एंटीबॉडीज़ बन जाती है तो ये जो आपके सिम्टम्स जो आए हैं ये अपने आप सिम्टम्स धीरे धीरे 2-3 दिन में चले जाते हैं। तो प्रोसेस जो है ये 2-3 दिन का प्रोसेस है वैक्सीन लगने के बाद। तो अगर आप मेडिसिन्स ले लोगे बीच में ही, पैरासीटामोल जो भी लोग बीच में ले लेते हैं वो इस प्रोसेस को रोकने की कोशिश करते हैं, उनमें फिर एंटीबॉडीज़ जो है अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको ये सिम्टम्स जो हैं वो आ रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनको कम आ रहे हैं। तो जिनको कम आ रहे हैं उनका इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो वीक है, इम्यूनिटी जो उनके इम्यून सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत कम है, इसलिए उनको सिम्टम्स जो हैं ये नहीं आ रहे हैं। लेकिन जिनको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, जिनको बुखार भी हो रहा है, सर दर्द भी हो रहा है, हाथ पैरों में दर्द भी हो रहा है, ये एक बहुत खुशी की बात है कि उनका जो इम्यून सिस्टम है बहुत अच्छे से काम कर रहा है, के अच्छे से काम करने की वजह से अब उनके अंदर एंटीबॉडीज़ भी डेवलप हो रही है। तो अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप घबराएं नहीं अनटिल और अनलेस आप उसको सहन नहीं कर पा रहे हो और वो आपकी लाइफ को एंडेंजर कर रहे हैं, तब तक आप घबराएं नहीं, मेडिसिन ना लें। अपने आप ये सिम्टम्स जो हैं ये 2-3 दिन में अपने आप जाने वाले हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन के बाद अगर आपको बुखार हो रहा है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो ये अच्छी खबर है। इसका मतलब आपके अंदर वैक्सीन जो गई है वो काम कर रही है, एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी बना रही है। सो दैट्स ऑल। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग नो होम्योपैथी।